ईश्वर ने मुझे किसी योजना से बनाया है। मैं 700 करोड़ की भीड़ में खोया नहीं हूं। मेरा अपना व्यक्तित्व है, मेरा अपना अस्तित्व है, और मुझे ईश्वर ने जैसा बनाया है वैसा एक भी नहीं है। ये बड़ी विशेष बात है। तुलना करते रहेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आज आपने तुलना की कि मुझे इस जैसा बनना है, कल जब उस जैसे बन जाएंगे फिर आपको लगेगा नहीं मुझे तो उस जैसे बनना है, फिर आपको लगेगा नहीं मुझे उस जैसे बनना है। निश्चित रूप से आज हम जो हैं उससे संतुष्ट नहीं होना है। मैं फिर बता देता हूँ, संतोष का अर्थ ये नहीं है कि अगर मैंने बीएससी कर लिया, बीएड कर लिया, मैं कहीं टीजीटी हो गया और मुझे फुल ग्रेड भी मिल गया, उससे संतुष्ट नहीं होना। परंतु जो प्राप्त है उसमें संतोष रख करके आगे प्रयत्न करना। एक व्यक्ति के पास नोटों का भरा हुआ थैला है, वो जा रहा है, उसे दिखाई देता है कि किसी गड्ढे में कोई चीज चमक रही है। वो अपना नोटों का थैला किनारे पर रख करके और उस चमकती हुई चीज को प्राप्त करने के लिए गड्ढे में उतर जाता है। वो वस्तु प्राप्त हुई या नहीं हुई, चमक दिखाई दे रही थी, परंतु वो कीमती वस्तु नहीं थी जो वो समझ रहा था। परंतु जब वो गड्ढे से बाहर निकला तो उस थैले में जो रुपया नोट भरे हुए थे वो गायब थे। इतने रुपए, इतना नोट हमारे पास थे, उससे हम संतुष्ट नहीं थे। हम और प्राप्त करना चाहते हैं, और प्राप्त करना चाहते हैं, और प्राप्त करना चाहते हैं। यह संतुष्टि को समाप्त करता है। ठग जो है घर में आता है, उसे ध्यान है कि इस समय महिला है घर में, बूढ़ी महिला है खास तौर से, वो किसी प्रकार से उसको सम्मोहित करता है राम के नाम पर या किसी नाम पर, और फिर कहता है कि तेरे भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, तेरे पास जितना सोना है मैं उसको दुगना कर दूंगा। अब जिसके पास सोना है, जो इतना काम भी नहीं आ रहा है, ऊपर से नीचे तक वो महिला सोने से लदी हुई रहती है, परंतु उसने सुरक्षित रखा हुआ है, वह और सोना चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वह अपना सोना लाकर उसके सामने रख देती है, और फिर उसके लालच के कारण से, असंतोष के कारण से वह ठगी जाती है, और वह ठग जो है उसका सोना भी लेकर चला जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि जो हमें प्राप्त है उससे हम संतुष्ट नहीं। संतुष्ट व्यक्ति कौन है? जिसका मन प्रसन्न रहता है। यदि कोई व्यक्ति हर समय दुखी रहता है, हर समय उसका चेहरा मुरझाया हुआ है, डरा हुआ है, अगर कोई डरा हुआ है, कोई उदास है, तो आप समझ लीजिए वो असंतुष्ट है। संतुष्ट व्यक्ति जो है उसका चेहरा प्रसन्न रहता है, चेहरे पर उसका भाव आता है, और उस प्रसन्न चेहरे के निकट लोग आते हैं। यदि हम किसी को जोड़ना चाहते हैं तो हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है, और प्रसन्न रहने के लिए संतुष्ट रहना आवश्यक है। तो समाज में एक के साथ दूसरे के साथ मिलकर चलने के लिए संतोष आवश्यक है। संतोषम परम धनम। बहुत बार हम इस बात को भूल जाते हैं। परिवार में व्यवहार करते समय ये ध्यान में रखना है कि ईश्वर ने मुझे ये जो परिवार दिया है, मैं पिता के रूप में हूँ, माता के रूप में हूँ, भाई के रूप में हूँ, मुझे जो दिया है ये सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुआ है। इस प्रकार का एक संतोष भाव रखकर जब व्यक्ति परिवार में रहता है, उसका व्यवहार सकारात्मक होता है, उसका व्यवहार किसी को कष्ट देने वाला नहीं।
वो हमने सुना होगा, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। गोधन यानी पहले क्या होता था, जितने अधिक अगर हमारे पास पालतू पशु हैं वो सबसे अधिक अमीर है। पहले पैसे से नहीं देखते थे। गजधन, जिसके पास सबसे अधिक हाथी हैं वो सबसे बड़ा राजा है, उसके पास सबसे बड़ी सेना है। बाजधन, पक्षी, ये भी अपने पास एक धन माना जाता था। और रतन धन खान, रतन में सब कुछ आ गया, पैसा भी आ गया, आभूषण भी आ गया, सब कुछ आ गया। ये सारे हमारे पास खान भरे हुए हैं, फिर भी संतोष नहीं। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समा। जब संतोष प्राप्त हो जाता है तो ना हमें गोधन चाहिए, ना हमें गजधन चाहिए, ना हमें बाजधन चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना यश चाहिए, ना गरिमा चाहिए। तो प्रिय भाइयों, ये बड़ा गंभीर विषय है और ये उचित नहीं है कि हम यहाँ पर बैठे तो हैं परंतु हमारा ध्यान विषय में नहीं है। आत्म केंद्रित होना ये बहुत आवश्यक है। मैं जहां बैठा हूं मेरा ध्यान कहीं नहीं है, ना मेरा ध्यान मोबाइल में है, ना मेरा ध्यान पड़ोस में कौन है इसमें है, ना मेरा ध्यान इधर है, मुझे आगे क्या करना है इस पर भी ध्यान नहीं है। मैं जिस विषय के लिए वहां पर उपस्थित हुआ हूं उस विषय पर अगर मेरा ध्यान केंद्रित रहता है तो मुझे संतोष प्राप्त होता है। कई बार हम एक ही समय में बहुत सारी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है, ध्यान केंद्रित नहीं होता है, कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। कंसंट्रेशन खत्म होने से जो प्राप्ति है, उसका परिणाम है, उसकी उपलब्धि है, वो कम हो जाती है। तो आज के विषय में ये विचार आवश्यक है कि क्या मुझे इस बात में संतुष्टि है कि ईश्वर ने जैसा मुझे बनाया है, जो मुझे प्राप्त है, परिवार, व्यवसाय, शरीर, वो सब, उसमें मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा। When we compare with others, तो हमारा संतोष कम होता चला जाता है। कभी भी हम किसी दूसरे के साथ अपनी तुलना न करें। तुलना करने से असंतोष बढ़ता है। चाहे भौतिक साधनों की प्राप्ति हो, चाहे विद्वता की प्राप्ति हो, चाहे पद, यश और गरिमा की प्राप्ति हो, तुलना करते ही हम अपने को छोटा देखते हैं और वह हमारे असंतोष का कारण बनता है। 5 गुण अगर हमारे अंदर हैं तो हमारा संतोष बना रहेगा, और वह है रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी और लास्ट है लॉयल्टी। जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं उसके प्रति लॉयल होना, वफादार होना। कभी भी ऐसा काम नहीं करना कि हमें ये डर लगे, अरे कहीं हमारे बारे में ये पता लग गया तो क्या होगा, वह असंतोष का कारण बन जाएगा। जब हम इंटीग्रेट होकर काम करते हैं, सिंसियर होकर काम करते हैं, लॉयल होकर काम करते हैं, तो वह भी संतुष्टि का आधार बनता है। मैं समझता हूँ कि इतने में विषय पूर्ण होता है। धन्यवाद।